इमेजिन करो तुम एक लड़की से मिलते हो जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है, वो तुम्हें सामने से मैसेजेस करती है, कॉल्स करती है, इवन तुम्हारे में इंटरेस्ट भी लेती है, अपनी पर्सनल स्टोरीज भी शेयर करती है। लेकिन धीरे धीरे फॉर सर्टेन रीजंस पता नहीं क्या होता है कि कॉल्स कम हो जाते हैं, मैसेजेस कम हो जाते हैं एंड वो तुम्हें बोलती है अरे यार मुझे है ना थोड़ी सी स्पेस चाहिए। एंड उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो क्या ये बंदी इंटरेस्ट लूज कर रही है, क्या मुझे कुछ करना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, या तो फिर वो बंदी सारी चीज अभी तक फेक कर रही थी। लेकिन क्या कहोगे मेरे भाई अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि जब लड़की तुम्हारे बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स फील करती है ना, उसी मोमेंट पे वो ऐसा फील करती है कि यार मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए एंड वो साइलेंस में अपने आप को ले जाना पसंद करती है। एंड आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी की बात करेंगे अवॉइडेंट लड़कियों की, ओके, कि आखिरकार उनकी साइकोलॉजी होती क्या है, क्यों वो तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट भी लेती है एंड सडनली फिर पुल बैक भी करती है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें समझ नहीं है ना तो ये वीडियो को देखो, ओके। साइलेंस नॉट इक्वल्स टू फीलिंग। सबसे पहले इस चीज को समझो मेरे भाई, इसका मतलब साइलेंस आ जाता है ना तो ये नहीं है कि बंदी को तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा, ओके, ये नहीं है साइलेंस का मतलब। मोस्ट मैन अज्यूम डिसइंटरेस्ट एंड यही गलती है। मोस्ट ऑफ बंदों को ये लगता है हाँ भाव नहीं दे रही, पुल बैक कर रही है, मैसेजेस नहीं कर रही, कॉल्स नहीं कर रही, मतलब इंटरेस्ट चला गया। अवॉइडेंस फील ओवरवेल्म्ड। अवॉइडेंस की गलती क्या होती है ना मेरे भाई, वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करता है जब चीजें बहुत ज्यादा इंटीमेट लेवल पे आगे बढ़ती है, ओके। जब ज्यादा मैसेजेस होते हैं, जहां ज्यादा कन्वर्सेशंस होती है ना, तब वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करती है, ओके। एंड यही गलती है। तो लव ट्रिगर्स फियर। उनके लिए लव है ना फियर को ट्रिगर करता है, बिकॉज वो तुम्हारे जैसा सिक्योर नहीं होते, ओके, सिक्योर नहीं होते, वो अवॉइडेंट होते हैं, इसीलिए उनको एक डर लगता है जब प्यार ज्यादा बढ़ने लगता है, ओके। एंड साइलेंस इज इक्वल्स टू सेल्फ प्रोटेक्शन। एंड इसी वजह से वो साइलेंस में चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना मेरे भाई, आई लाइक यू इक्वल्स टू पैनिक, ओके। जब तुम बोलते हो ना आई लाइक यू, या तो फिर वो बंदी खुद सामने से तुम्हें बोलती है आई लाइक यू, लेकिन फिर वो घर जाके ज्यादा सोचती है एंड फिर वो ज्यादा पैनिक में आ जाती है। इंटीमेसी फील्स डेंजरस। उनके लिए यही रियलिटी है कि जितना ज्यादा इंटीमेसी आगे बढ़ेगी ना, जितना ज्यादा तुम स्टेप्स आगे बढ़ाओगे वो भी स्टेप्स आगे बढ़ाएगी, तब उनको वहां पे खतरे की घंटी सुनाई देती है। फियर ऑफ लूजिंग फ्रीडम। फिर वो कहीं ना कहीं दोहराई वाली जिंदगी जीती है, यार मुझे ये चाहिए तो सही, लेकिन अगर ये मेरी लाइफ में आ गया तो मेरी फ्रीडम तो चली जाएगी, तो अब क्या करे इस सिचुएशन में। फिर इमोशनल ओवरलोड फील करती है, यार इतना ज्यादा इमोशनल फील कर रही हूं मैं, ये इतना ज्यादा मुझसे बात करता है, ये इतना ज्यादा मेरी लाइफ में आना चाहता है, अब मैं क्या करूं। एंड उसी टाइम पे मेरे भाई पुल बैक स्टार्ट हो जाता है, ओके। उसी टाइम पे पुल बैक इज स्टार्टिंग। सो व्हाई शी डिसअपीयर्स, नीड्स इमोशनल कंट्रोल। उसको रियली में वापस अपने आप के इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए, क्योंकि अभी है ना उसके इमोशंस तुम्हारी लाइफ में आने के लिए उछल रहे हैं एंड उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। एंड जब भी किसी लड़की को ऐसा फील होता है ना कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो उसको अच्छा नहीं लगता अवॉइडेंट लड़की को, ओके। सो क्रिएट्स डिस्टेंस। इसी वजह से वो डिस्टेंस को क्रिएट करती है ताकि वो अपनी एंजाइटी को रेगुलेट कर सके, ओके। वो अपनी एंजाइटी को वो रेगुलेट कर सके एंड रिट्रीट्स टू फील सेफ। एंड अब जाके जब वो थोड़ा शांति में बैठेगी ना अपने आप के साथ, ओके, अपने आप के साथ, जब तुम वहां पे बार बार उसे मैसेज नहीं कर रहे होंगे, कॉल नहीं कर रहे होंगे, तब वो वापस अपनी सेफ्टी फील करेगी कि हाँ यार अब मुझे सही लग रहा है। जो इमोशनली इतना ज्यादा ओवरलोड हो गया था ना, अब सेफ्टी में आ गया, ठीक है। तो वहां पे जाके उसको शांति मिलती है। फिर बात करते हैं डोंट टेक इट पर्सनली। एंड यहीं पे मोस्ट ऑफ बंदे गलती करते हैं। उनको है ना ये सारी चीजें पर्सनली लेने लगते हैं कि यार मैंने ही कुछ गलती की थी, यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यार ये सारी चीजें जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। एंड हर फियर नॉट इक्वल्स टू योर वैल्यू। सबसे पहले ये समझो मेरे भाई, उसके मन में फियर है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है, ओके। इसका मतलब ये नहीं है, इस चीज को समझो। एंड नॉट ऑलवेज रिजेक्शन। ये हर वक्त रिजेक्शन की ओर नहीं जाता है, ठीक है, हर वक्त ये रिजेक्शन की ओर नहीं जाता है। कभी कभी है ना पर्सन की लाइफ में इंटरनल स्ट्रगल्स होते हैं एंड मे बी आज वो बंदी भी इंटरनल स्ट्रगल्स के साथ लड़ रही है कि वो इमोशनली वो चाहती तो है तुम्हारी लाइफ में आना, लेकिन उसकी कंडीशनिंग या तो फिर उसकी साइकोलॉजी, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी अवॉइडेंट वाली है एंड इसी वजह से वो बैटल लड़ रही है अपने अंदर कि मैं इसकी लाइफ में जाऊं ना जाऊं। अगर जाती हूं तो ये बंदी बोल रही है जो उसके अंदर दूसरी बंदी है, नहीं यार नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी फ्रीडम का क्या होगा, ये वो। लेकिन वो दूसरी तरफ जाना चाहती है, तो अब वो इंटरनल स्ट्रगल्स फेस कर रही है अपनी लाइफ में
एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड इस टाइम पे ना मेरे भाई, तुम्हें बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। तुम्हें सारी चीजें पर्सनली नहीं लेनी है कि यार ये लड़की, मैंने कुछ गलती की होगी एंड मेरी वर्थ ही बेकार है, इसी वजह से वो लड़की जाना चाहती है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इस टाइम पे तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है पता है? मैस्कुलिन फ्रेम। एंड मोस्ट बंदों के पास फ्रेम नहीं होती, मैस्कुलिनिटी नहीं होती, एंड इसी वजह से लड़की फिर फाइनली चली जाती है। तुम्हें इस टाइम पे सही से पता होना चाहिए कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कामनेस के साथ उससे बात करनी है, कैसे इतना ज्यादा अटैच नहीं होना। एंड मेरे भाई, अगर ये सीखना चाहते हो ना, अगर ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो ना, तो मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी की लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। उस कोर्स में क्या है पता है? तुम्हें पता चलेगा कि अपने इमोशंस, अपनी वर्थ बंदी के साथ कनेक्टेड नहीं रखनी है, लड़की से कैसे कम्युनिकेट करना होता है, कैसे बाउंड्रीज मेंटेन करनी होती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कामनेस, जो कि मोस्ट बंदे में है ही नहीं। इमोशनली फिर रिएक्ट करने लगता है, एंड जितना ज्यादा तुम ऐसे टाइम इमोशनली रिएक्ट करोगे ना, उतना ही ज्यादा वो लड़की तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहेगी। तो इसी वजह से एक ही चीज यहाँ पे जरूरी है, वो है मैस्कुलिन फ्रेम। एंड इसीलिए अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम सीखना चाहते हो, सीरियस हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, तभी जाके कमेंट वाली पिन लिंक चेक करना, बाकी जरूरत नहीं है। ओके, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो। रैंडम टेक्स्ट एंड स्टोरी व्यूज, हे आफ्टर वीक्स करेगी। ओके, करेगी वो बंदी, हे कुछ हफ्ते बाद। तुम्हें पहले नहीं मैसेज भेजेगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करेगी, पुल बैक क्रिएट करेगी, ऐसे जैसे कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते उसके लिए। एंड फिर अचानक थोड़े दिन बाद या तो फिर कुछ हफ्ते बाद वो तुम्हें हे वाला मैसेज भेजेगी। ओके, एंड यहाँ पे फिर मोस्ट ऑफ बंदे क्या करेंगे? डेस्परेट हो जाएंगे। डेस्परेट नहीं होना है, फ्रेम में रहना है तुम्हें। वॉच इज योर स्टोरी, देखेगी वो तुम्हारी स्टोरी भी देखेगी, लेकिन रिप्लाई नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, या तो फिर कभी कभी करेगी, कभी कभी नहीं करेगी। तुम यहाँ पे सोचोगे इंटरेस्ट है या तो फिर नहीं है। तुम अपने दिमाग में इंटरनल बैटल्स लड़ने लग रहे हो, एंड ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अपनी तुम्हारी ओल्ड फोटोज को लाइक करेगी वो, जो पोस्ट डालते हो ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उस पोस्ट को लाइक करेगी वो, एंड इमोशनल चेकिंग इन कर देगी। अरे यार तुम कैसा फील कर रहे हो, सही तो हो ना, कोई लड़की से बाहर जा रहे हो क्या मिलने के लिए, किसी के साथ डेट पे जाते हो क्या? करेगी ऐसा। वो देखना चाहेगी कि तुम इस सिचुएशन में अपनी लाइफ में जी रहे हो या तो अभी भी तुम उसका इंतजार कर रहे हो। आखिरकार तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई, वो जानना चाहेगी। पुश पुल डायनामिक्स, अब बात करते हैं पुश पुल डायनामिक्स की। देखो यही फंडा है मेरे भाई, उसको कनेक्शन चाहिए। ओके, चाहिए उसको कनेक्शन, लेकिन उसको कनेक्शन से डर भी लगता है। ठीक है, अगर तुम कनेक्शन दे दोगे ना तो उसे डर लगता है, वो तुम्हारे पास आना चाहती है, क्लोज आना चाहती है, लेकिन फिर दूर भी चली जाएगी। ठीक है, रन अवे भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी को बोलते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी, कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा ही चल रहा है। कनेक्शन चाहिए भी लेकिन डर भी लगता है, क्लोज भी आना चाहती है लेकिन अगर आओगे तो भाग भी जाएगी। ठीक है, यही होता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी में। सो आफ्टर डीप कनेक्शन, जब बात करते हैं डीप कनेक्शन के बाद क्या होता है, वो तुम्हारे साथ इमोशनली ओपन अप होगी। ओके, वो क्या फील करती है, उसे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या गोल्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर डर जाएगी, अरे यार मैंने इसको इतनी सारी चीजें बता दी, इतना ज्यादा बोल दिया, अब क्या होगा। ठीक है, अभी इसने भी मेरा दिल तोड़ दिया, या तो फिर ये मेरी फीलिंग्स को क्या हो रहा है, मैं इसके तरफ खींची क्यों चली जा रही हूँ, ये सारी चीजें से डर रही है वो। फिर डिस्टेंस क्रिएट करेगी। ओके, हो रहा है ना ऐसा तुम्हारी लाइफ में, हो रहा है ना, तो ये समझो। ओके, इसीलिए वो डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। एंड फिर सेल्फ सैबोटेज बिगिंस। उसके बाद मेरे भाई तुम एक कुल्हाड़ी लेते हो एंड फिर खुद अपने पैर पे बार बार मारने लगते हो। ओके, क्योंकि यही वो टाइम है जहां पे तुम अपनी फ्रेम को लूज कर दोगे। सो शी रिमेंबर्स मोर देन यू थिंक। देखो मेरे भाई, सीधा सा फंडा है, तुम जितना सोच रहे हो ना कि इसको याद भी है नहीं है, वो हमारे अच्छे अच्छे पल बिताए थे हमने, वो सारी फीलिंग्स याद है नहीं है, लेकिन उसको सब पता है। ओके, एंड बहुत ज्यादा डिटेल में पता है, हर छोटी छोटी डिटेल्स पता है उसको। एंड चेंज भी हो रहा है ना अगर तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारी पैटर्न्स में, तो वो चेंज भी नोटिस कर रही है। तुम्हारी एब्सेंस को भी वो ट्रैक करती है कि ये बंदा कब चला जाता है, कब आता है, क्या करता है, नीडीनेस से बात करता है या तो फिर फ्रेम स्ट्रॉन्ग रख के बात करता है, हाइड्स इमोशनल इन्वेस्टमेंट। एंड वो अपनी खुद की इमोशनल इन्वेस्टमेंट है ना छुपाएगी। वो तुम्हें ऐसा ही दिखाएगी कि जैसे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके, जैसे उसको कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे से।
वो ऐसा दिखाएगी तुम्हें। योर ग्लो अप चेंजेस एवरीथिंग। एंड यहीं पे मेरे भाई तुम्हें अब ग्लो अप करने की जरूरत है। ओके, लड़कियां करती है ना ग्लो अप, वैसे ही तुम्हें करना है। सबसे पहले मेरे भाई चेस करना बंद करो, बिकॉज आज तक है ना किसी का भी चेस करके भला नहीं हुआ। किसी भी चीज के पीछे तुम भागोगे ना अपने जीवन में, वो चाहे पैसे हो, लड़की हो, या तो फिर अपने फिजिक हो, ओके, कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो चेस करना बंद करो, एक फोकस से अपने पर्पस पे ध्यान दो। ओके, तुम्हें क्या उखाड़ना है, या तो फिर तुम्हें किसकी लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अपनी लाइफ को बिल्ड करो। ओके, अपनी लाइफ को बिल्ड करो। तुम्हें तुम्हारे जीवन जीने में मजा आना चाहिए एंड बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट। एंड फिर जाके फाइनली मेरे भाई इमोशनली इंडिपेंडेंट मैन बनना है तुम्हें। सो व्हाई शी रीचेस आउट अगेन। अब बात करते हैं कि वो वापस तुम्हें रीच आउट क्यों करती है। ओके, रीच आउट करती है ना बिकॉज वो तुम्हारी एब्सेंस को फील करती है। कहीं ना कहीं मेरे भाई उसे तुम्हारी एब्सेंस फील हो रही है। चेक्स इमोशनल टेम्परेचर। वो वापस तुम्हारी लाइफ में आके देखना चाहती है कि यार ये बंदा अभी भी मेरे लिए कुछ फील तो कर रहा है ना, अभी भी मुझे चाहता तो है ना, ये अभी भी इसको मेरे लिए फीलिंग्स तो है ना। एंड उसको वापस रीअश्योरेंस चाहिए कि हाँ तुम उसी के लिए पागल हो अभी भी, ऐसा रीअश्योरेंस चाहिए उसे। एंड टेस्ट करेगी वो अभी भी ओल्ड कनेक्शन को, कि पहले जैसा कनेक्शन था तुम दोनों के बीच में, वैसा ही सेम कनेक्शन अभी भी है ना। बिकॉज अगर नहीं होगा तो उसको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ओके, उसे चाहिए वो कनेक्शन, लेकिन एट द सेम टाइम उसे नहीं भी चाहिए। समझ रहे हो ना? दिस इज कॉल्ड अवॉइडेंट पर्सनालिटी। सो व्हेन यू शो इमोशन तब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि तुमने इमोशन दिखा दिए, फिर क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगी। अरे यार ये बंदा तो अभी भी मेरे पीछे पागल है, क्या करूं मैं, ठीक है, ऐसे फ्रीज हो जाएगी वो। डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। उसे पता ही नहीं होगा ऐसी चीज में कैसे रिस्पॉन्ड करे। ओके, कंप्लीट साइलेंस, या तो फिर वो कुछ बोलेगी नहीं। अच्छा ओके, हम अच्छा ओके, ऐसा ही वो बोलेगी। वल्नरेबिलिटी स्कैर्स हर, बिकॉज मेरे भाई तुम जितना ज्यादा वल्नरेबल होते हो ना, वो चीज उसको और भी ज्यादा डरा रही है। ठीक है, वो चीज उसको और भी ज्यादा डरा रही है। एंड नॉट ऑलवेज लैक ऑफ केयर। एंड ये चीज है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी केयर नहीं करती है। तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है ना, कि एक साइड तुम अगर केयर करोगे तो दिक्कत भी आएगी, अगर एक साइड केयर नहीं भी करोगे तो उसको फर्क भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट होता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी में। सो आज का लेसन मेरे भाई तुम्हारे लिए यही है कि डोंट चेस साइलेंस। देखो, अगर कोई भी बंदी ऐसे रिएक्ट कर रही है ना बार बार, कि कुछ भी रिएक्शन ही नहीं दे रही, बस साइलेंस में चली जाती है, ना बोलती है कि वो तुम्हें पसंद करती है, ना ऐसा दिखाती है कि तुम अगर चले भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दोनों चीजें दिखा रही है कि इंटरेस्ट भी है एंड चली भी जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज को चेज मत करो। ओके, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करो, अपनी स्ट्रॉन्ग फ्रेम को मेंटेन करो। एंड अगर वो बार बार आती है, बार बार जाती है ना, तो इसमें कभी भी तुम लॉन्ग टर्म एक हेल्दी रिलेशनशिप कल्टीवेट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते तुम। तो सबसे पहले तो काम रहो। ओके, शांति से देखो कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो पैटर्न्स को, एंड लेट एक्शन रिवील द ट्रूथ। एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई तुम्हें एक्शंस के बेसिस पे डिसीजन लेना है कि ये बंदी तुम्हारी लाइफ में लाने लायक है या नहीं। देखो, अवॉइडेंट है ना, लेकिन फिर भी वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहती, फिर भी वो ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। ठीक है, सुनना नहीं चाहती, एंड रियली में तुम्हारे साथ इंटीमेट लेवल पे आगे बढ़ना नहीं चाहती। तो फिर दिक्कत है, बिकॉज तुम लॉन्ग टर्म कनेक्शन इस लड़की के साथ एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, जो पुश पुल गेम्स खेलती है, जो कभी आती है कभी चली जाती है, स्टोरीज देखती है, रिएक्ट नहीं करती, कभी कभी डेट पे आ जाती है लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा पुल बैक कर लेती है, ये लड़की से ना दूर रहो। अगर उसकी पैटर्न चेंज नहीं हो रही ना, उसके एक्शंस कंसिस्टेंट नहीं हो रहे ना, तो बेटर है कि तुम दूर रहो। बिकॉज अगर तुम इसी लड़की से अपना दिल लगा बैठोगे ना मेरे भाई, एंड लॉजिकली नहीं सोचोगे ना कि तुम्हारे लिए एट द एंड ऑफ द डे कौन सी लड़की सही है, तो फिर तुम ये हमेशा अवॉइडेंट वाली गेम खेलते रहोगे। एंड ये गेम है ना मेरे भाई, तुम्हें आज खेलने में मजा आ रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे दिमाग की वाट लगेगी, तुम्हारे पीस की वाट लगेगी, एंड जिंदगी है ना केओटिक हो जाती है, जो कि मजा नहीं आता जीने में। तो मुझे आशा है कि तुम अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस लोगे। एंड अगर तुम्हें फ्रेम मेंटेन करने में दिक्कत आती है ना, मैस्कुलिनिटी कैसे क्या करना होता है, कैसे लड़की के साथ सही तरीके से कम्युनिकेशन करना होता है, कैसे काम रहना होता है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज करनी होती है, तो मेरा मास्टरपीस कोर्स चेकआउट कर लेना, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड प्लीज इस चीज को इंप्लीमेंट करो एंड देखो एट द एंड ऑफ द डे कि कौन सी लड़की तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम नहीं देखोगे ना, तो लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके, तुम्हारे पीस का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ध्यान रख लेना। बाकी टाटा बाय बाय सिया।